नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में तो दोस्तों हो जाएं सावधान, क्योंकि यह औरत आपकी जान के पीछे बड़ी है और यह नवंबर माह में और अधिक शक्तिशाली हो चुकी है। और दोस्तों, यह औरत हमेशा आपके पास ही भटकती रहती है और दोस्तों आपको यह भी नहीं पता चलता है, लेकिन यह औरत 24 घंटे आपके ऊपर अपनी नजर बनाए रखी रहती है और जैसे ही समय मिलता है यह आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करने लगती है। और दोस्तों, इस बार इसमें सोच लिया है कि आपको पूरी तरह से बर्बाद करने का और साथ ही साथ यह भी सोच लिया है कि आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिलने का। और दोस्तों, मैं आपको पिछले कई महीनों से सावधान कर रहा हूं और आप लोग पहले कई महीनों से सावधान नहीं हो रहे हैं। और दोस्तों, इस नवंबर के माह में 3 काली शक्तियों ने आपके ऊपर डेरा डाल दिया है। और दोस्तों, यह काली शक्तियों इस औरत के द्वारा ही भेजी हुई है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि है नवंबर का महीना बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। इस नवंबर के महीने में आप जो अपने जीवन काल में कुछ नहीं कर पाए पर अब कर सकते हैं। और दोस्तों, इस नवंबर के महीने में आप जितने जीवन भर में धन नहीं कमा पाए वह इस महीने में कमा सकते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए इस महीने में राहु आपके ऊपर बहुत अधिक मेहरबान है और शनि की 7.5 से भी आपको मुक्ति मिल रही है। और दोस्तों, जिसके ऊपर शनि और राहु मेहरबान हो जाते हैं तो उन्हें जीवन में सब कुछ मिल जाता है। और दोस्तों, अगर किसी भिखारी के ऊपर राहु प्रसन्न होते हैं तो वह भिखारी चंद दिनों के अंदर राजा जैसी जिंदगी का लेता है। और दोस्तों, यह समय भी अब आपको आ चुका है। राहु और शनि दोनों की कृपा आपको मिल रही है, लेकिन सावधान, इस औरत ने आपकी खुशियों को पूरी तरह बंद रखा है। और साथ ही इस औरत ने आपको कुलदेवी देवताओं को भी पूरी तरह बांध रखा है, यहाँ तक कि आपके घर के छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी वशीकरण करवा रखा है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह औरत को पराई स्त्री नहीं है, कोई अनजान स्त्री नहीं है। इस औरत से बहुत गहरा रिश्ता आपका जुड़ा हुआ है। और दूसरी, यकीन मानिए, औरत आपके आसपास ऐसे ही भटकती रहती है और आपको तो पता भी नहीं चलता है। लेकिन आपको बता दो, यह औरत आपकी कितनी बड़ी दुश्मन है। और दोस्तों, इस वीडियो को आप बस पूरा देखें, तब मैं आपको उसे औरत के बारे में सब कुछ बताऊंगा, उसे औरत का नाम भी बताऊंगा और साथ ही किन किन लोगों से आपको इस नवंबर के महीने में बहुत बड़े बड़े खतरे हैं वह भी बताऊंगा। और दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के जीवन पर कोई तंत्र मंत्र करवा देता है, टूने टोटके करवा देता है, तो वह व्यक्ति चाहे कितना भी कुछ भी क्यों न कर ले, वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। मान लीजिए आपके ऊपर दुश्मन ने, जो आपके रिश्तेदार है, वह आपसे जलते हैं, उन्होंने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाई है या फिर काला जादू करवाया है, फिर चाहे आप कितनी मेहनत क्यों न कर ले और फिर चाहे धन लाने के लिए क्यों ना मेहनत कर ले, आप कामयाब नहीं हो पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और आपकी सभी मेहनत पानी में जाएगी। उल्टा आप सभी के जीवन काल में लड़ाई झगड़ा होंगे और साथ ही इंसान की सेहत भी खराब होगी और ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है। और दोस्तों, आजकल जो आपका दुश्मन है वह तो पहले से ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है। और जो औरत है, यह जो दुश्मन है,
यह आपके ऊपर खतरनाक जानलेवा तंत्र मंत्र करवा रही है। और दोस्तों, आपको मैं बता दो, तांत्रिक क्रिया भी कई प्रकार की होती हैं। कुछ तंत्र मंत्र इंसान को थोड़ा परेशान करते हैं, और दोस्तों कुछ तंत्र मंत्र तो ऐसे होते हैं दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। यानी कि अगर आप पर थोड़ा अधिक खतरनाक toner.com हो जाए तो आपके दिमाग काम करना सीधा बंद करेगा और आप इधर उधर भटकने लगेंगे। आपके जीवन में सब कुछ खत्म होने लगेगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप करने क्या जा रहे हैं। और दोस्तों, आजकल के लोग इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन यह चीज होती है। और दोस्तों, दुश्मन चाहे कितना भी चाहते क्यों ना हो, और तो सही है, जो औरत है यह किसी बिहार में छुप नहीं बैठेगी। और दोस्तों, आपके अंदर एक छोटी सी गंदी आदत बहुत बुरी है कि अगर आपके जीवन में थोड़ी सी खुशी आ जाए तो आप वह सबको बता देते हैं। और जैसे कि आप और आपके परिवार कहीं कुछ खरीदने जा रहे हैं तो आप वहां कुछ भी खरीदते हो और फिर वही चीज की फोटो खींचकर सबको दिखाने भी लगते हो कि यह चीज मैंने खरीदी है। तो यही सबसे बड़ी गलती है। फिर जो आपसे जलने वाले हैं वह आपको देखकर जलने लगते हैं। और दोस्तों, यही आपकी बहुत बुरी आदत है। और दोस्तों, कहीं भी घूमने जाएं लेकिन किसी को भी ना बताएं। और दोस्तों, लोगों की इतनी काली नजर है कि वह अच्छी खासी रोटी को भी सुख देंगे नजर से। और दोस्तों, आपसे जलने वाले तंत्र मंत्र से भी आपकी आदत खराब कर देंगे। तो दोस्तों, मेरा बस यही कहना है कि अगर आप कोई खुशी भरा काम जीवन में करने वाले हो तो उसे पहले अपने जीवन काल में कर दो। और दोस्तों, आपके बीच में कोई भी कार्य नहीं करना है और शुरुआत से पहले कोई भी ढिंढोरा आपको नहीं पिटना है। नहीं तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे सुख से दुख में बदल जाएगी। और दोस्तों, इस महीने इस औरत ने अपना तंत्र मंत्र पूरी तरह बदल दिया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दो, यह जो औरत है यह कोई छोटा मोटा तंत्र मंत्र नहीं करवा रही है, आपके ऊपर बहुत ही खतरनाक रूप से तंत्र मंत्र करवा रही है। और दोस्तों, आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, यह मुझे पता है, लेकिन आप फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उसका ही बस यही कारण है। यह औरत जो हर समय आपके ऊपर नजर विचार बैठी रहती है। और दोस्तों, जब जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने काम पर जाते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ खाते पीते हैं, सबकी खबर यह औरत सकती है। और दोस्तों, यह औरत कोई पराया नहीं है। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, हमारे आसपास हम कई लोगों से जुड़े होते हैं, कुछ पड़ोसी होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं। और दोस्तों, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इसलिए हर किसी को आप अपना समय नहीं कोशिश ना करें। और दोस्तों, लोग आजकल मतलब से रिश्ता जोड़ते हैं और जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो वही लोग आपको अपने जीवन से लात मार कर बाहर निकाल लेते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, जब उनके दिल पर कोई बुरी बात लग गई, मान लीजिए अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई और आपने कभी किसी को बुरा भला बोल दिया या फिर आपने कुछ गलत या दिल दुखा दिया, तो वह औरत आपको कुछ कहेगी नहीं। और दोस्तों, आप तो वह चीज भूल जाओगे, लेकिन वह औरत नहीं बोलेगी। और दोस्तों, आपके द्वारा कही गई कड़वी बात आपको हमेशा ध्यान रखेंगे।
और फिर यही उसके अंदर दुश्मनी के भाव जाग जाएंगे और जब से फिर आपसे बदला लेने के लिए तंत्र मंत्र के द्वारा तांत्रिक क्रियों के द्वारा आपको परेशान करेगी, फिर चाहे काला जादू या फिर टोने टोटके क्यों ना हो, हर संभव प्रयास करेगी। तो दोस्तों, इसलिए कोशिश करें कि आज के जवान में किसी से भी, और दोस्तों एक आदमी जो होता है वह तो मुंह पर लाड झगड़कर वही लड़ाई शांत कर देता है, लेकिन जो औरतें होती हैं उनकी लड़ाई बहुत भयंकर होती है। उनकी लड़ाई वही खत्म नहीं होती है, उनकी लड़ाई बहुत दूर दूर जाकर बहुत बड़े बड़े कांड करके तब जाकर लड़ाई खत्म होती है। और दोस्तों होता यही है कि सामने वाला अगर आपकी बराबरी नहीं कर पा रहा है तो वह केवल तंत्र मंत्र की सहायता लेता है। तो दोस्तों, इसीलिए इस बात को विशेष रूप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि उसे औरत का जो नाम है आपकी राशि के अनुसार आपको किन औरतों से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा अपनी राशि की औरतों से दूर रहना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपकी राशि की महिला कोई आपके आसपास हो, तो वह कोई बहन हो या फिर पत्नी हो और आपके आसपास ही हो, तो उनसे थोड़ा बचकर रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि और उनसे रिश्ता ही तोड़ देना है। और दोस्तों, हर महीना आपकी दुश्मन तो नहीं हो सकती। और दोस्तों, कुछ कुछ दूर के रिश्ते होते हैं, फिर चाहे पड़ोसी हो या फिर कोई भी हो। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। और दोस्त, यह हमेशा आपके जीवन काल में जहर घोलने का काम करती है। और दोस्तों, आप ही के जीवन काल में कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो जब जब आपके घर में आएंगे तब तक उनकी नकारात्मकता आपके घर में साथ साथ आएगी। तो ऐसी औरतों से दूरी बनाकर रखें और इन औरतों को अपने घर में बिल्कुल प्रवेश करने ही ना दे। और दोस्तों, आपको तंत्र मंत्र से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, किसी से भी डरना नहीं है। और दोस्तों, नेत्र प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर समस्या की ज्यादा ही गहरी है तो दोस्तों, हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भी करें और हनुमान चालीसा सोमवार और मंगलवार रोज करें। और दोस्तों, अगर परेशानी बहुत ज्यादा बड़ी है तो आप हमें जलसा का पाठ पूरे हफ्ते के 7 दिन करें। और दोस्तों, हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण भी अवश्य पढ़े, क्योंकि यह बहुत अधिक शक्तिशाली है। और श्री राम स्तुति भी अवश्य करें। चुपचाप हनुमान चालीसा पढ़े, तब तक नहा धोकर स्वच्छ होकर नए वस्त्र साफ वस्त्र पहनकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। और दूसरे, जितना ज्यादा हो सके उतना ईश्वर का नाम जप करें और कोई भी गलत कार्य नहीं करें, यही आपके लिए अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।